লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। একইভাবে মঙ্গলবার রাজ্যে পা রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের রসুলপুরে সভা করেন অমিত শাহ, পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে সভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। আর বর্ধমানের সভা থেকে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরব হন অমিত শাহ। এবারে লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব থেকে হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকারকে প্রার্থী করেন বিজেপি। তার সমর্থনে মেমারি বিধানসভা এলাকার রসুলপুরে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মঙ্গলবারের সভায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সরকারকে অল আউট আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। সেখানে ভোট পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে তার হুঁশিয়ারি, ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের হত্যাকারীদের পাতাল থেকে খুঁজে বার করে এনে জেলে ভরবে বিজেপি সরকার। 21 के विधानसभा चुनाव में बनेश्वर रॉय, संदीप घोष, सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम मांझी, काकाली क्षेत्रपाल, दुर्गा बाला बाग, भादु दास, शोभ हांसदा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। রাম মন্দির ইস্যুতেও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন অমিত শাহ। ये कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कम्युनिस्ट सब मिलकर 70 साल तक राम मंदिर के मसले को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। आपने मोदी जी को 18 सीटें दी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, कई सालों से हमारे देश की जनता और राम भक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। ये लोग रोक कर बैठे थे और जब राम मंदिर बना तब उनको निमंत्रण भेजा गया। ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है वर्धमान वालों? क्यों नहीं गए? ये वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए রামলাল্লা के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। অন্যদিকে মঙ্গলবার বহরমপুরের বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার সাহার সমর্থনে প্রচার করেন যোগী আদিত্যনাথ। সেই সভা থেকে রাজ্যের হিংসা নিয়ে সরব হন তিনি। राम यहाँ के रग रग में से बसे, राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है वैसे मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। তৃণমূলের পাশাপাশি ইন্ডি জোটকেও আক্রমণ করেন যোগী। তার দাবি, গুন্ডা মাফিয়াদের কাজে লাগিয়ে ইন্ডি জোট দেশের ক্ষতি করতে চাইছে। यहाँ पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं। नदी के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देना चाहते हैं। गौ कसी के धंधे को धड़ल्ले से चला करके यहाँ की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का आश्वासन देती है कि जितने बड़े माफिया हैं ना, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम कोई कर सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है। उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, देश के विभाजन की जो तैयारी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की जा रही है, उन सभी से सावधान होने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रीतम बांग्ला।